इस राजा को रातों रात एक अजीब सुपर पावर मिल गई। वो जिस चीज को भी छूता वो तुरंत सोने में बदल जाती थी। सबसे पहले तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसकी मदद से अब वह दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाएगा। खुशी से भरा हुआ वो आईने के सामने खड़ा हुआ और अपनी इस शक्ति को दिखाने लगा। लेकिन राजा को पता नहीं चला कि आईने में उसकी परछाई अचानक जीवित हो गई है। जब उसे कुछ गलत लगा और उसने आईने को ध्यान से देखा तो पता चला परछाई जोर जोर से ताली बजा रही थी। जैसे ही राजा ने शक की नजर से देखा, परछाई ने तुरंत उसके हर हाव भाव की नकल करना शुरू कर दिया। इससे उसका शक दूर हो गया। फिर राजा खाना खाने के लिए टेबल पर बैठा। जैसे ही उसने नैपकिन छुआ वो पतली सोने की चादर में बदल गया। उसके ठीक बाद उसका संतरे का जूस भी सोने के सिक्कों में बदल गया। लेकिन राजा को अभी भी इस बात को लेकर ज्यादा चिंता नहीं हुई। उसे समस्या की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। संतरे को नजरअंदाज करते हुए राजा ने भूख मिटाने के लिए एक केला उठाया, लेकिन अगले ही पल केला भी मोटी सोने के सिक्कों में बदल कर बिखर गया। अब जाकर राजा को समझ आ गया कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। धीरे धीरे से डर उसके दिल में फैलने लगा। राजा ने पानी पीकर शांत होने की सोची, लेकिन पानी का गिलास छूते ही पानी भी सोना बन गया। उसने सोचा, ठीक है, कुछ भी हाथ से न छुएं तो शायद खाना वैसा ही रहे। उसने रोस्ट चिकन का टुकड़ा कांटे से उठाया और मुंह के पास लाया, लेकिन जैसे ही वो टुकड़ा उसके होंठों को छुआ वो भी सोने में बदल गया। गुस्से से पागल होकर वो सोने के चिकन को जोर से काटने लगा, लेकिन व्यर्थ था। फिर क्रोध में आकर उसने वो सोने का चिकन टेबल पर दे मारा और गुस्से गुस्से में बाकी सारा खाना हाथ से छूने लगा। देखते ही देखते टेबल में रखा सारा खाना सोने में बदल गया। अंत में गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने पूरी टेबल पलट दी। भूख से पागल होकर राजा जोर जोर से हंसते हुए वापस से आईने के पास पहुंच गया और पागलों की तरह अपनी परछाई से बड़बड़ाने लगा। लेकिन इस बार आईने में उसकी परछाई भी पूरी तरह सोने के कंकाल में बदल गई। ये देख राजा के होश उड़ गए और डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। लेकिन अब उसकी छाया सोने के मौत की देवदूत बन गई थी, जो राजा का पीछा करके उसे नर्क में खींचने की कोशिश करने लगी। राजा घबराहट में अपनी तिजोरी वाले राजकोष के कमरे में जाकर छिप गया। वहां बैठकर उसे एहसास हुआ कि असल में ये सोना बनाने की शक्ति उसके लिए वरदान नहीं बल्कि अभिश्राप है। वो रोते गिड़गिड़ाते हुए भगवान से मदद मांगने लगा, लेकिन भगवान की जगह एक बौने शैतान ने राजा जवाब दिया। बौना शैतान हंसते हुए बोला कि ये शक्ति तो राजा को खुद उसकी मर्जी से मिली है। राजा बौने शैतान के पास जाकर गिड़गिड़ा कर बोला, कृपया ये शक्ति मुझसे छीन लो, मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। जैसे ही बौने शैतान ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ चुटकी बजाई और शक्ति छीन ली। इसके बाद वह अचानक से गायब हो गया। ये देख राजा खुशी से स्तब्ध रह गया, पर तभी उसका पूरा महल ढहने लगा। सारा सोना हवा में गायब हो गया, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी गायब हो गए। अब उसे समझ आया, शैतान ने उसकी सारी दौलत और उसकी लालची आत्मा दोनों छीन ली है। वो पूरी तरह टूट चुका था। जब वह जमीन पर बैठा था तभी उसे जमीन पर एक बर्गर दिखाई दिया। पहले तो वो खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल फिर से डर गया। आंखें बंद करके उसने डरते डरते बर्गर को छू लिया, लेकिन इस बार बर्गर सोना नहीं बना। ये देख राजा खुशी से बर्गर को खाने के लिए किसी बच्चे की तरह उसमें टूट पड़ा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में बताओ।